डियर फैमिली, हाउ आर यू डूइंग? सो आज हम जा रहे हैं मेरी एक्सरसाइज के लिए। कुछ दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने अपना 90 डेज़ का चार्ट बनाया जिसमें मुझे अपनी बॉडी बिल्डअप करना है। सो यू कैन सी, ओह माय गॉड, इट्स टू कूल यार, रियली। देखो कवर हो रहा है। So good morning, dear family. We are here. Like my hands are shaking. I'm so sorry for that because it's really cold. मुझे नहीं पता मुझे कैसे ठंड लग रही है आज इतनी, but कुछ ज़्यादा ही है. So I'm wearing a high neck. And what happened to my smile lines यार? इस तरफ है, no, like इस तरफ नहीं है, इस तरफ है. I don't know. और मैंने बाल भी थोड़े अजीब से बनाए हैं. I don't know. I don't like it. ठंड बहुत है. Then धूप भी निकली है. Guys, we are here. अभी हम जा रहे हैं मेरे स्पॉट पे. एंड ठंड तो छोड़ ही दो कितनी है. सो और यहाँ कुछ प्लांट्स गिरे हुए हैं बिकॉज मैं ज़्यादातर यहाँ आता रहता हूँ, पर ज़्यादातर लोग नहीं आते बिकॉज इट्स अ सीक्रेट प्लेस. सो हम लाइक दिखाते हैं आपको पहले. माय गॉड, सन आ रहा है, सन किस दे रहा है, इतना मज़ा आ रहा है. दिस इज़ माई स्पॉट, देख सकते हो. ये लाइक वो वाला जो प्लेस है उस तरफ से लाइक बहुत कट है, तो ये एक अलग ही सा प्लेस है. यहाँ पे सिर्फ आपको एक ट्री मिलेगा, जो बहुत अच्छी बात है. मेरा योगा मैट है. देन आई थिंक इसमें मैंने कुछ फ्रूट्स लाए हैं एंड कोई टॉवल लाया, आई थिंक सो. देखते हैं. इट्स टू कोल्ड. नो, आई हैव अ वाटर बॉटल. देन आई थिंक या आई हैव अ ऑरेंज फॉर विटामिन सी. और करने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए ही खाएंगे. दैन अभी मेरा फ़ोन ऑन होगा. मेरा चार्ट जो है, वेयर इज़ माय वेट ब्राइटनेस ऑन, या नाउ इट्स गुड. सो अभी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, देन आपसे मिलते हैं. गाइस, मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है. देन काफ़ी अच्छी गई. सो आज मेरा 5th डे कंप्लीट हुआ है. देन मैंने मैट को ही छोड़ दिया, थोड़ी देर वॉक करते हैं ताकि थोड़ी वो हीट मिले. देन मेरे हेयर सन के सामने, अब सन बराबर में. और मेरे हेयर स्टाइल अच्छा है, मुझे बाल कटवाने तो थे. देन टाइम नहीं मिलता, यू नो. तो मेरी आइज़ कितनी अच्छी लग रही हैं. सो गाइस, मेरे हिसाब से आज बहुत एक्सरसाइज हो गई है. देन अभी हम चलेंगे घर की तरफ. वैसे अभी तो नहीं, बिकॉज आई थिंक इट्स लाइक 8:22, बहुत कम है. और मैं घर जाके कुछ करूँगा अभी नहीं, बिकॉज मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सारे काम हो चुके हैं. हाँ, सो मैंने अपना कुछ काम किया यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए, यू नो. रियली मुझे कब शुरू हो गया इतनी देर में, इतनी घंटी. पर अभी गर्म लग रहा है थोड़ा, बिकॉज सनलाइट आई है. इट्स रियली वार्मिंग एंड आई लव इट यार. 2000 years later. चलो अब क्या जी, कैसी तबीयत है? सही है. सही है. मदरसे में तो सुना है काफ़ी आगे हो गई हैं आप. सब याद कर लेती है ना मेरी बेटी. बाय बाय मम्मा. बाय बाय. ये देखें, गिलहरियाँ घूम रही हैं. मैं इसलिए यहाँ आई, आप लोगों को दिखाऊँ. ये देखें, भागी गिलहरियाँ भी ऊपर चढ़ गई. पिजन्स भी घूम. वो जा रही है, धूप में घूम रही.
यहाँ सारी मैना है और वहाँ सारे कबूतर हैं। ये देखिए ऊपर, देखिए कितनी चीलें हैं। बहुत पुरसुकून एरिया है बैक साइड के ऊपर। और मानसून में मोस्टली हम आते थे यहाँ पे, क्योंकि बैक साइड से पूरा जो है कैनाल टाइप बना हुआ है जिसके अंदर पानी जाता है। तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। पानी भी रखा हुआ है बर्तन में किसी ने, और इस वक्त ये बिल्कुल खाली पड़ी है। जब बारिशें होती हैं तो फिर इसका पानी जो है डैम में जाता है सारा, और ये बिल्कुल ग्रीन हुआ होता है। तो बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा ये देखिए। और यहाँ बड़े प्यारे फ्लावर्स भी लगे हुए, ये वाले बहुत खूबसूरत हैं, ये देखें। और ये देखिए ये खूबसूरत से फूल यहाँ लगे हुए, और पूरा दरख्त माशाल्लाह से भरा हुआ है इससे, ये देखें। मैंने बुके बना लिए, और नीचे देखें कितने सारे सीड्स पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अनाया को छोड़ने के बाद यहाँ मैं पीछे बैक साइड पे आई। मैंने कहा थोड़ा सा सुकून भी लेना चाहिए बंदे को कभी कभी। थोड़े से फ्लावर्स मैंने कहा ले लूँ, यहाँ बहुत बड़े बड़े दरख्त लगे हैं, तो थोड़े से फ्लावर्स लिए। उनमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो इसको ले जाके मैं एक वाज में लगाऊंगी अच्छे तरीके से। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये, फूल फूल लगे हुए हैं हर तरफ, देखेंगे आप। इस सारे एम्प्टी एरिया के अंदर भी जो है इन्होंने ग्रास लगाई। ग्रास तो नहीं है ये बेसिकली बेल है, बहुत खूबसूरत, जो बहुत तेज़ी से बढ़ती, तो ये भी लगाई है यहाँ पर। और इसमें देखें फ्लावर्स भी आए हैं छोटे, तो ये एक आध दिन में खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी रिसेंटली इसको लगाया है इन्होंने खाद वाद डाल के। और बाकी कुछ ये नज़ारा यहाँ देखेंगे आप, चीकू लगे हुए। आजकल तो मौसम नहीं है, जब मौसम होता है ना तो ये पूरा भरा हुआ होता है दरख्त। वैसे भी बच्चे तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं ज़्यादातर चीज़ें। और उस दिन मुझे यहाँ नीचे से मनी प्लांट मिली थी, जो मनी प्लांट जो है ना ग्रो कर गई थी यहाँ पर, तो अपने पास मैंने लगाई है वहाँ पर, यहाँ पे लगी हुई थी। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी ग्रो हुआ है इतने दिनों बाद या नहीं, क्योंकि यहीं से मैंने ली थी। कुछ भी ग्रो नहीं हुआ है यहाँ पे, उनकी आवाज़ें सुने। और हमारे फ्लावर्स देखें। मैं पूरा चक्कर काट के बैक साइड से घूम कर यहाँ पे पहुँची, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी और थोड़ी धूप भी लग जाएगी। फिर तो जाके काम ही करने हैं घर के। और बच्चियाँ भी आ रही हैं स्कूल कॉलेजेस से, छुट्टी का टाइम है। यहाँ देखें चूतियाँ निकलाई हैं, बड़े अरसे बाद ही काली वाली चूतियाँ नज़र आई हैं, वरना मकोड़े ही होते हैं मोस्टली। बस पहुँच गए हम घर पे, और आज ना फिश पॉन्ड साफ़ करना है। मछलियाँ जो हैं तो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, सर्दी की वजह से मर भी बहुत ज़्यादा रही हैं, तो फिश पॉन्ड भी साफ़ करना है, साथ बहुत सारी वॉशिंग भी करनी है कपड़ों की, तो वो भी काम है। तो बस काम शुरू करते हैं। 1 hour later. अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई घर चले वापस। आज मेरा पूरा सफारा खत्म हो गया। क्या हुआ? पूरा सफारा खत्म हो गया। पूरा सफारा खत्म? अम्मा यहाँ पे क्या बना रही है भैया? मटर पुलाव। मटर पुलाव बना रही है अम्मा, और यहाँ पे आलू निकले और मटर साइड पे डालें।
तो अभी एक सेट डाला है यहाँ कपड़ों का वॉश करके, बाकी 7-8 चादरें जो हैं अभी भी जगह ना होने की वजह से वेट कर रही हैं। तो कपड़े सुखाना इस वक्त बड़ा मुश्किल है क्योंकि सर्दी के अंदर कपड़े सूखते नहीं हैं। बनाया कोल्ड में घुसी हुई है मदरसे से आके, तबीयत ठीक नहीं है इसकी। ये फ्लावर्स हैं ना, इनमें से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कपड़े मैंने यहाँ पे लगाए हैं, कुछ अभी चादरें वगैरह यहाँ पे ड्राई करने के लिए रखी हैं। कपड़ा ही कपड़ा हुआ हर तरफ, और काउंटर को जो है ना मैंने साफ़ किया है सारा। और यहाँ फ्लावर्स ये वाले लगाए, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है। शीशा थोड़ा सा साफ़ करना है। 2 hours later. हाँ, मैं बना रही हूँ मटर चावल। तो मेरी फ्रेंड आई थी 2 दिन पहले, वो रोल और समोसे लेकर आई थी क्योंकि वो फ्रोज़न बेसिकली बनाती है, तो उसने कहा ट्राई करना ज़रूर। और बच्चे कल से बोल रहे थे, बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, तो बस अभी इनको बना रही हूँ। और साथ ही मेरे पास सीख कबाब भी पड़े, तो सीख कबाब मैंने कहा बना लूँ, काफ़ी दिन से पड़े हुए, तो उसको यूज़ कर लें। तो बस मटर चावल बन रहे हैं, साथ साथ ये भी बनाते हैं, इसको टेस्ट करते हैं और फिर इंशाल्लाह और अभी मैं करूँगी 1-1 दर्जन ये बनवा के रख लूँगी, तो ये आसानी हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि शाम में फिर बच्चों के लिए कुछ होता है, इनको अगर चाय के साथ खाना हो तो। यहाँ सीख कबाब बन रहे हैं और यहाँ पर जो है मैंने समोसे और ये रोल को फ्राई कर लिया है। जो भी बैठने से मुझे देख रहा है इनको ऑर्डर कर सकता है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इनका नंबर शेयर कर दूँगी। तो ये कि रमज़ान भी आ रहे हैं, तो अच्छा है किसी और का भी फ़ायदा हो जाएगा। और जितने का सामान मंगा के चीज़ें रेडी करनी है, उससे बेहतर ये है कि बनवा लें। तो दोपहर का खाना यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो और यहाँ पे मटर का पुलाव। 2000 years later. तो खाना वाला रात का भी यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे बर्गर्स बना लिए और फ्राइज़ हैं।